सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। सैयारा, ये नाम सुना तो था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे जहन में इस कदर बस जाएगा। कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ वाणी बत्रा नाम की एक यंग लड़की रहती है। पढ़ाई में तेज, दिल से नर्म और शायरी की दीवानी। उसका सपना था एक अच्छी लेखिका बनने का, लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही उसकी जिंदगी अचानक एक नए मोड़ पर आ जाती है। वाणी अपने कॉलेज सीनियर महेश अय्यर से बहुत प्यार करती थी। दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई किया। शादी का दिन आता है, वाणी अपने पूरे परिवार के साथ कोर्ट पहुंचती है, लेकिन महेश नदारद। फिर एक कॉल आता है। महेश कहता है कि उसे अब किसी और से प्यार हो गया है। असल में प्यार नहीं, लालच था। महेश को एक अमीर बाप की बेटी मिल गई थी, जिससे शादी करके वो एक कंपनी का मालिक बन गया। वाणी की दुनिया वहीं थम जाती है, सदमे में आती है और फिर डिप्रेशन में चली जाती है। 6 महीने तक न शायरी न बाहर की दुनिया, बस कमरे की 4 दीवारों में एक टूटा हुआ दिल। फिर उसके माता पिता उसे समझाते हैं, हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि बाहर निकले, कोई काम पकड़े। काफ़ी सोच विचार के बाद वो एक सोशल मीडिया कंपनी में राइटर की जॉब के लिए अप्लाई करती है और यहीं उसकी मुलाकात होती है कृष कपूर से, एक सिंगर, म्यूजिशियन और गुस्सैल लड़का जो अंदर से बेहद भावुक था। उसका एक म्यूजिक बैंड था, जोश, लेकिन बैंड में ईगो, पैसा और फेवरेटिज्म के चलते टकराव होता है और कृष अपने बैंड को छोड़ देता है। उसकी पहली टक्कर एक अजीब मोड़ पर होती है, जब कृष गुस्से में ऑफिस में घुसकर एक राइटर को पीट देता है। वहीं उसे वाणी की शायरी वाली डायरी दिखती है, पढ़ता है और उसे पसंद आ जाती है। बाद में एक बड़े सिंगर प्रिंस को नया गाना चाहिए होता है, कृष को बुलाया जाता है। इत्तेफाक से वाणी भी वहीं होती है। कृष वाणी की अधूरी कविता को गाने में ढाल देता है और प्रिंस को बहुत पसंद आता है। वाणी और कृष की जोड़ी बनने लगती है, लेकिन वाणी की कविता अधूरी थी, क्योंकि जब उसका दिल टूटा था, उसने उस कविता का आधा पेज फाड़ दिया था। अब याद भी नहीं आता कि क्या लिखा था। कृष उसे बाहर घुमाता है, हंसाता है और वाणी धीरे धीरे फिर से जीना सीखती है। उसकी क्रिएटिविटी लौटती है और वो अधूरी कविता को पूरा करती है। कृष उसका एक खूबसूरत गाना बना देता है। धीरे धीरे इन दोनों के दिल भी एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कृष का एक अतीत है, एक दुखद और कड़वा अतीत। उसकी माँ मर चुकी है और उसका पिता शराब में डूबा रहता है। बचपन से ही कृष को जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया था। पिता की वजह से वो आज भी परेशान है। वाणी उसकी मदद करती है, जैसे कभी कृष ने की थी। वो उसके पिता को एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा देती है। कृष इसके लिए अपना कॉपीराइट तक बेच देता है, अपना नाम खो देता है ताकि पिता का इलाज हो सके। उधर प्यार अब गहराने लगता है। वाणी कृष को फिर से उसके पुराने बैंड से जोड़ देती है। वो फिर से गाने लिखती है और अब उनका बैंड और कृष दोनों फिर से चमकने लगते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वाणी के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। उन्हें लगता है कि कृष भी वही करेगा जो महेश ने किया था। और इसी बहस के दौरान वाणी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और यहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वाणी को अल्जाइमर हो गया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें धीरे धीरे इंसान की याददाश्त मिटती जाती है। और ये बीमारी उसे महेश के धोखे और सदमे से हुई थी। अब वाणी की हालत बिगड़ने लगती है, कुछ बातें भूलने लगी है, कई घटनाएं, और फिर एक दिन अतीत और वर्तमान में फर्क करना भी बंद कर देती है। कृष को कुछ नहीं पता, लेकिन एक दिन वाणी फिर से महेश से टकरा जाती है और उस पार्टी में वो सब कुछ भूलकर खुद को फिर से उसी वक्त में समझने लगती है जब उसकी शादी महेश से होने वाली थी। वहाँ महेश उस पर हंसता है, वाणी भड़क जाती है। कृष को पता चलता है, वो वहाँ पहुँचता है, वाणी को ले आता है। वो वाणी की मेडिकल रिपोर्ट देखता है और टूट जाता है। लेकिन अब कृष उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वो वादा करता है कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर वो वाणी को एक शांत, खूबसूरत जगह ले जाता है, समंदर के किनारे एक बीच हाउस में, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ प्यार, शांति और वाणी का ख्याल। कुछ दिन दोनों बहुत अच्छे से बिताते हैं, लेकिन तभी वाणी अचानक एक दिन गायब हो जाती है। जाते जाते वो एक गाना छोड़ जाती है, सैयारा, एक अकेले भटकते सितारे की कहानी। कृष इस पर गाना बनाता है, हर मंच, हर शो में बस यही गाता है ताकि एक दिन वाणी उसे सुन ले और वापस लौट आए। 1 साल बीत जाता है, लेकिन वाणी का कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन लंदन के एक शो में उसे वाणी एक वीडियो में दिखती है। पता चलता है कि वो मनाली में है। कृष तुरंत वहाँ जाता है, एक महिला आश्रम में, जहाँ वाणी पिछले 1 साल से रह रही थी। उसकी याददाश्त अब भी कमजोर थी, लेकिन वाणी ने उसके लिए एक चिट्ठी लिख रखी थी, जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी, खुद से दूर जाने की वजह बताई थी
और ये भी कहा था कि उसे यकीन है कि एक दिन कृष उसे ढूंढ ही लेगा। और हुआ भी वही। कृष वाणी से मिलता है, उसे उसी पुराने मैदान में लेकर जाता है, वही बातों वही अंदाज से उसके दिल के बंद दरवाजों को खटखटाता है और धीरे धीरे वाणी को सब कुछ याद आने लगता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। कृष उसे वापस मुंबई लाता है और अब इलाज, याददाश्त बचाने की दिनचर्या और प्यार से उसकी दुनिया को सहेजता है। फिर वो शादी करते हैं और लंदन में जब कृष दुनिया के सामने परफॉर्म करता है तो अपने प्यार की कहानी, अपने सैयारा की कहानी सबको सुनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे।